अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, इस वीडियो को भेजने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर हम माइनॉरिटी का भी एक बहुत ही अहम किरदार है, आज़ादी के वक्त भी और आज़ादी के बाद भी। इस मुल्क को बनाने के अंदर हमने कंधे से कंधे मिलाकर दूसरे लोगों का हमेशा साथ दिया है। आज जिस तरीके से सरकार के अंदर हमको एक साइडलाइन करके जिस तरीके से हमारा हक को छीना गया, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर 5% हमें रिजर्वेशन देने का हक इस कोर्ट ने कहा था कि हमारी जो हालत है वो पिछड़े समाजों से भी बदतर हालत है। गवर्नमेंट गठित जो कमेटियां थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही है कि मुसलमानों की हालत इस देश के अंदर बद से बदतर हो चुकी है। कोर्ट है, कमेटी है, सरकार है। जब सबको लगता है कि हमारी हालत इस तरीके से है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, हमें नौकरियां मिलने में मुश्किलें हुई हैं, तो हमें रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है। इसके दो कारण मैं अहम बताता हूँ कि आज तक इस देश के जो मुस्लिम लीडर जो हमने चुन के लेके आए, इन्होंने सिर्फ सियासत की बातें की, इन्होंने हमारे हक और हुकूक की बात कभी नहीं की। और जब कभी इन्होंने की, आज भी आप देखते होंगे ये सारी जो चीज़ें चल रही है रिजर्वेशन के नाम पे कहीं कहीं, तो पिछली बार हमने एक मीटिंग के बारे में मैंने देखा, सिर्फ सियासी लीडर ही जमा थे मीटिंग के अंदर, उन्होंने ही अपनी बात कही, उन्होंने ही बात को ख़त्म की। किसी मसलक के मौलाना नहीं, किसी मसलक के मुफ्ती नहीं, इंटेलेक्चुअल्स नहीं, सोशल वर्कर्स नहीं, वकील नहीं, डॉक्टर्स नहीं, इंजीनियर नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, वो गरीब तबका नहीं, मजदूरी करने वाला हमारा भाई नहीं। अगर ये सारी चीज़ें रहेगी तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होगा इस तरीके से हमें रिजर्वेशन पाना। रिजर्वेशन पाने के लिए हमें सारे मसलकों को एक होना पड़ेगा और ये सियासत को छोड़कर इसको दरकिनार करते हुए, मैं भी एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी पार्टी का भी हमेशा एक सोच रही है सियासी सोच, मगर इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हमें सोचना पड़ेगा कि वो किसी भी पार्टी का बंदा है, किसी भी पार्टी का आदमी है, किसी भी पार्टी की हमारी बहन है, मुस्लिम आरक्षण के अंदर अगर हमारे साथ में है तो हमें उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना होगा और इस आरक्षण की लड़ाई को हमें लड़ना होगा। आज हमारी लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है कि हम किसी बहुत ही अच्छे किरदार वाले सियासतदानों के सामने जाकर अपनी मांग रखने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमान का हमेशा बुरा ही चाहा है और ये हमारी इतिहास गवाह है कि पहले हमारे साथ में क्या क्या अन्याय हो चुका है। तो आज हम हक उनसे मांगने जा रहे हैं हमारा, तो हमारी तैयारी भी उसी तरीके से होनी चाहिए। हमारा आगाज़ अच्छा होगा तो मैं मानता हूँ कि हमारा अंजाम भी बहुत ही अच्छा होगा। और आगाज़ को अच्छा बनाने के लिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, मैं हुज़ैफ़ा इलेक्ट्रिक वाला मुस्लिम युवा मंच की ओर से, जहाँ पर सब हम युवाओं को जोड़ के हमने एक NGO खड़ा किया है और ये मुस्लिम युवा मंच पूरी तरह से मुस्लिम आरक्षण के फेवर के अंदर हमारे जो बुज़ुर्ग, हमारे जो आलिम दीन मौलाना जो हमें हुक्म देंगे, हम वो वॉलंटियर खिदमत करने के लिए तैयार हैं। हम उस जगह के ऊपर साथ कंधे से कंधा बाशिंदा मिलाते हुए हम आपके साथ में रहेंगे, ये आपको आश्वासन देते हुए साथ में गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को भेजें और इस आरक्षण के मुद्दे को इस देश के अंदर एक ज्वालामुखी की तरह गर्म करके हमारा हक मांगने के लिए जिस सरकार से हम मांग रहे हैं, मैंने कहा ना ये आसान नहीं है, उस सरकार को मजबूर करने के लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। अगर उन्हें मजबूर करना है तो हमें हमारे मजबूत होने के साथ में हमें एक ताकत का उन्हें नुमाइंदा देना पड़ेगा कि हम सब एक हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई भी सोशल वर्कर हो, हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। आशूर के बाद इंशाअल्लाह ताला हम सब इसके लिए एक बड़ी मुहिम चलाएंगे। इस मुहिम के अंदर उम्मीद करता हूँ सब एक दूसरे का साथ देंगे और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला इस पाक मुबारक मुहर्रम के महीने के अंदर दुआ मांगता हूँ रब्बुल आलमीन से, हसन हुसैन के वसीले से, कि इंशाअल्लाह ताला ये मुस्लिम आरक्षण का जो हमारा हक है, ये मुस्लिम जो गरीब तबका है, जो इससे पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन के अंदर, काम के अंदर, नौकरियों के अंदर, इनको अपलिफ्टमेंट होने का काम मिलेगा।
और इंशाअल्लाह फ़तेह मुबीन हम होंगे इंशाअल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।